हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट, जिसका हम ए पार्ट ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of their capitals। यहाँ पे A, B, C फॉर्म में एज अ पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा इनके कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग। तो इनकी कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, मतलब कि 2, 2 और 1 का इनका रेशो होगा। ओके, और बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है। नेक्स्ट, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और प्रिपेयर करना है हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म आफ्टर ए रिटायरमेंट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेजर अकाउंट मीन्स जिस अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। तो कौन कौन से अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कभी भी रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर्स एंड फिटिंग वर अंडर वैल्यूड बाय 4000। फर्नीचर एंड फिटिंग की वैल्यू अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि अब तक फर्म के अंदर जो भी बैलेंस शीट बनाई गई थी उसमें 4000 रुपीज कम रिकॉर्ड किए गए थे, बट अब कंपनी को ये बात की इंफॉर्मेशन मिल गई है तो ये कंपनी के लिए है प्रॉफिट, जिसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा 4000 बाय फर्नीचर एंड फिटिंग। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण अ डेटर। 12,000 रुपीज की अमाउंट जो कि मिस्टर अरुण से लेने थे और वो कंपनी का एज अ डेटर है, वॉज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो डेटर है वो डाउटफुल है, मतलब कंपनी को डाउट था कि ये जो डेटर है वो पेमेंट कर पाएगा या नहीं, और इसके लिए कंपनी ने सेम अमाउंट का एक प्रोविजन प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए ये लॉस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन, क्योंकि कंपनी को अब ये पैसे मिलेंगे या नहीं इसके लिए कंपनी एज अ प्रोविजन बना रही है। प्रोविजन बनाने का मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से इस 12,000 के अमाउंट को साइड करेगी लॉस के नाम से। तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, मींस लॉस है, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया 12,000। जो भी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को मार्केट से कंपेयर करने के बाद प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और अगर लॉस होगा तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक बी वैल्यूड एट 90%। मतलब स्टॉक की वैल्यू अब मार्केट में 90% हो चुकी है और पहले बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू थी 3 लाख। तो 3 लाख का 90% मतलब अब मार्केट में स्टॉक की वैल्यू टोटल 2,70,000 हो चुकी है। तो कंपनी को 30,000 का लॉस हो रहा है, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे टू स्टॉक के नाम से। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 60,000। टोटल गुडविल की वैल्यू जो कि फर्म के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है 60,000 है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, ए मतलब फर्स्ट पार्टनर, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन पार्टनर्स का रेशो है 2:1, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा कैपिटल के अकॉर्डिंग, और कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, मतलब 2:1 का रेशो आ गया। और यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर ए रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, ए पार्टनर का शेयर है 2 अपॉन टोटल ऐड करके आ गया 5, इसे क्रॉस कर देंगे 12,000, मतलब ए पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम टोटल 24,000 रुपीज फर्म से लेके जाएगा। और इस 24,000 रुपीज की पेमेंट इसे कौन करेगा और किस तरीके से करेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना होगा। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं हर एक पार्टनर का। गेनिंग रेशो जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हर एक पार्टनर के न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कैलकुलेट करते हुए गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे ए पार्टनर जो कि रिटायरमेंट ले रहा है, तो नेक्स्ट है बी। बी पार्टनर का न्यू शेयर क्या है, बी और सी का न्यू शेयर गिवन है हमारे पास। तो बी का न्यू शेयर है 5/8 माइनस बी मतलब सेकंड पार्टनर, इसका ओल्ड शेयर है 2/5, इसे माइनस कर देंगे तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25 माइनस 16 और डिवाइड में टोटल 40, ये आ गया टोटल 9/40।
नेक्स्ट इसी तरीके से सी पार्टनर का गेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू शेयर है सी का 3/8 माइनस सी मतलब थर्ड पार्टनर, तो थर्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/5। ये आ गया नीचे की डिजिट को मल्टीप्लाई करके 40 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ गया 15 माइनस 8 मतलब 7/40। नीचे के डिजिट सेम है तो इनका गेनिंग रेशो आ गया 9 और 7 का। इसका मतलब कि 24,000 रुपीज जो ये गुडविल की अमाउंट ए पार्टनर लेके जाएगा उसे बी और सी पार्टनर 9 और 7 के रेशो में पेमेंट करेंगे। 9 और 7 मतलब टोटल 16। तो क्रॉस करते हैं इसको। 24,000 मल्टीप्लाई 9/16 ये आ गया 13,500 और नेक्स्ट 24,000 मल्टीप्लाई 7/16 ये आ गया टोटल 10,500। 13,500 की पेमेंट बी करेगा और 10,500 की पेमेंट सी करेगा। ओके और इस एडजस्टमेंट को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट नीचे असेट्स तो लायबिलिटी से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि फिफ्थ एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 1 लाख रुपीज बी ट्रांसफर टू ए लोन अकाउंट। इस एडजस्टमेंट को भी हम कैपिटल अकाउंट में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बी और सी का न्यू रेशो गिवन है और ए डिसाइडेड टू डोनेट इंटरेस्ट ऑन हिज लोन एवरी ईयर फॉर अडल्ट एजुकेशन। ए ने डिसाइड किया कि उसकी लोन की अमाउंट पे जो भी फर्म इंटरेस्ट देगी उस इंटरेस्ट को अडल्ट स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे डोनेट करेगा। तो फिलहाल इस एडजस्टमेंट से हमारे इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो टोटलिंग करते हैं। डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड की अमाउंट आ गई टोटल 42,000 और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है तो इस 42,000 को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और 42,000 में से अगर 4,000 माइनस किया जाए तो ये आ गया 38,000। क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब लॉस का बैलेंस है बाय लॉस अकाउंट और ये लॉस की अमाउंट ए बी सी तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो भी इनके ओल्ड रेशियो मतलब 2:1 के अकॉर्डिंग। तो टोटल 38,000 डिवाइड 5 टोटल ऐड करके आ गया 7,600। 7,600 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,200। नेक्स्ट पार्टनर का भी 2 शेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट सी पार्टनर का ओनली 1 शेयर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ गई। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए फर्स्ट हमें कैपिटल का बैलेंस रिकॉर्ड करना है और कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल बैलेंस 2 लाख, नेक्स्ट का भी 2 लाख और सी पार्टनर का है 1 लाख का कैपिटल बैलेंस। नेक्स्ट जो हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है ये लॉस शो कर रहा है तो इस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है 15,200, 15,200 और 7,600। नेक्स्ट अमाउंट जो हमने ये वर्किंग नोट प्रिपेयर किया इस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग बी और सी पार्टनर इसको गुडविल की अमाउंट पेमेंट करेंगे, किसे? ए पार्टनर को। 13,500 बी पेमेंट करेगा और 10,500 सी पेमेंट करेगा। तो इसे रिकॉर्ड करते हैं 13,500 और 10,500। एक बी पेमेंट करेगा तो बाय बी कैपिटल अकाउंट और नेक्स्ट वन इज सी तो सी पेमेंट करेगा इसे तो बाय सी कैपिटल अकाउंट। और अगर बी और सी पार्टनर पेमेंट करेंगे ए पार्टनर को तो बी और सी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा तो इसी अमाउंट को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बी और सी के कैपिटल बैलेंस में 13,500, 10,500। इनके कैपिटल बैलेंस को डेबिट करने का मतलब है कि इनका बैलेंस रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये पेमेंट कर रहे हैं और किसे पेमेंट कर रहे हैं? ए को। तो टू ए कैपिटल अकाउंट। ओके आई होप आपको ये गुडविल की एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है रिजर्व की 40,000 और कोई अमाउंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिंग की तो इस 40,000 के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, वो भी इनके ओल्ड रेशियो मतलब 2:1 के अकॉर्डिंग। तो बाय रिजर्व टोटल 40,000 जिसे 2:1 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8,000
ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000, नेक्स्ट अगेन 16,000 और नेक्स्ट है टोटल 8,000। रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 1 लाख रुपीज बी ट्रांसफर्ड टू ए लोन अकाउंट। 1 लाख रुपीज ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। ए पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है तो ए का कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, तो टू ए लोन अकाउंट। इस एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 1 लाख रुपीज तो ए का लोन में ट्रांसफर कर दो और उसके बाद जो भी बैलेंस बचे, रिमेनिंग जो भी बैलेंस बचेगा उसे पेमेंट किया जाए बैंक के थ्रू। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी अरेंज इफ रिक्वायर्ड। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसे भी अरेंज किया जाए। तो उसको एडजस्ट करते हैं। पहले हमने ए लोन अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपीज ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद अब हम इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ए पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, टोटल 2 लाख प्लस 13,500 प्लस 10,500 प्लस 16,000, ये आ गया टोटल 2,40,000 का इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस। और डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो इस 2,40,000 को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और इसमें से डेबिट साइड का बैलेंस मतलब 1,15,200 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 1,24,800। और इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा टू बैंक। और ये पेमेंट कैसे की गई है, ओवरड्राफ्ट लेके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि इस एडजस्टमेंट में कहा गया था कि फर्म बैंक के थ्रू पेमेंट करेगी और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसे भी अरेंज किया जाए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट बी और सी पार्टनर जो कि फर्म में कंटिन्यू रहना चाहते हैं। बी पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट साइड बैलेंस है 2,16,000 और इस पार्टनर का भी डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो 2,16,000 दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और इस 2,16,000 में डेबिट साइड का बैलेंस टोटल 28,700 माइनस किया जाए तो ये आ गया 1,87,300। और बी और सी पार्टनर फर्म में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो इनका जो बैलेंस आएगा कैपिटल का उसे क्लोजिंग बैलेंस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट सी पार्टनर, सी का क्रेडिट साइड का बैलेंस है कैपिटल का 1,08,000 और डेबिट साइड का बैलेंस इस पार्टनर का भी कम है तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और 1,08,000 में डेबिट साइड का बैलेंस मतलब टोटल 18,100 माइनस किया जाए तो ये आ गया टोटल 89,900 का सी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे लास्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। तो फर्स्ट अमाउंट है लायबिलिटी साइड कैपिटल का, नेक्स्ट है क्रेडिटर का 20,000। तो पहले हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल, बी और सी पार्टनर फर्म में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो बी और सी पार्टनर का ही कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ए पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है तो ए का एज अ लोन रिकॉर्ड किया गया है तो ए लोन, अमाउंट है टोटल 1 लाख रुपीज की। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में तो इसे सेम रिकॉर्ड किया जाएगा 2,800। नेक्स्ट है क्रेडिटर, क्रेडिटर से रिलेटेड भी इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर को भी सेम रिकॉर्ड करेंगे 20,000 की अमाउंट। और इस कैपिटल बैलेंस को टोटल करके फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं 1,87,300 प्लस 89,900, यह आ गया 2,77,200। ये फर्म का कैपिटल बैलेंस आ गया। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट किया जाए क्योंकि अब ओनली लायबिलिटी साइड का बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बचा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारे पास कैपिटल के अकॉर्डिंग 1,24,800 का बैलेंस है, लेकिन असेट साइड बैंक का बैलेंस गिवन है 44,800 रुपीज का। बैंक के बैलेंस का मतलब है असेट साइड जो बैंक का बैलेंस गिवन है इसका मतलब है कि फर्म ने बैंक में 44,800 रुपीज डिपोजिट करा रखे हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि फर्म ने बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया, कितना 1,24,800। तो 1,24,800 में से सबसे पहले बैंक जो भी फर्म का डिपॉजिट अमाउंट है उसको माइनस करेगा तो 1,24,800 माइनस में 44,800 मतलब कि अब फर्म ओनली 80,000 रुपीज के लिए लाइबल है बैंक को पेमेंट करने के लिए।
तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट कितनी है 80,000 की। ओके, तो ये लायबिलिटी साइड की अमाउंट रिकॉर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, फर्स्ट है बैंक बैलेंस जिसको एडजस्ट कर चुके हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट से। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, डेटर की अमाउंट है 1,72,000, डेटर 1,72,000 और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करना है। तो 1,72,000 एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 12,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया गया, तो लेस प्रोविजन जिसकी अमाउंट है 12,000 माइनस कर देंगे इसे, ये आ गया 1,60,000। नेक्स्ट असेट्स का बैलेंस है स्टॉक जिसकी अमाउंट है 3 लाख रुपीज स्टॉक, बट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि अब स्टॉक की मार्केट में वैल्यू कितनी हो चुकी है 90%। अगर 3 लाख का 90% कैलकुलेट किया जाए तो यह आ गया 2,70,000 का स्टॉक बैलेंस। नेक्स्ट असेट्स है फर्नीचर एंड फिटिंग 46,000 और फर्नीचर के लिए कहा गया है कि अंडर वैल्यूड है 4,000 से फर्नीचर, टोटल इसमें गिवन है 46,000 और 4,000 से अंडर वैल्यूड का मतलब है कि अब तक जो बैलेंस शीट में हमने अमाउंट लिखी हुई थी वो 4,000 से कम थी, तो अब 4,000 रुपीज की असेट्स को और इंक्रीज किया जाएगा, तो ये आ गया टोटल 50,000 का फर्नीचर का वैल्यू। ये सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड हो चुकी है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं। असेट साइड का बैलेंस 1,60,000 प्लस 2,70,000 प्लस 50,000, ये आ गया टोटल 4,80,000 का असेट साइड का बैलेंस। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड का बैलेंस, तो 2,77,200 प्लस 1 लाख और प्लस 2,800 प्लस 20,000 प्लस 80,000, ये आ गया टोटल 4,80,000 का लायबिलिटी साइड का बैलेंस। तो ये हमारा असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 3:1 ऑन 28 फरवरी 2017। सी रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, सी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और बैलेंस शीट की अमाउंट्स गिवन है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 37। फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज। सी सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। गुडविल दे रखी है फर्म की 1,50,000 रुपीज की और सी इस गुडविल की अमाउंट को लेगा ए और बी से 4 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि ये जो 4 और 1 का रेशो है वो है गेनिंग रेशो, तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेनिंग रेशो को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इस एडजस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। स्टॉक की वैल्यू अब मार्केट में 3 लाख हो चुकी है और पहले स्टॉक की वैल्यू थी 2,50,000, तो फर्म को यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक के नाम से, फर्म को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, डेटर आर रिवैल्यूड एट 1,50,000 और डेटर की वैल्यू थी पहले 1,65,000, तो 15,000 का लॉस हो रहा है फर्म को, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू डेटर के नेम से। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू 3,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू अब 3,000 हो चुकी है और पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू थी 10,000, तो फर्म को 7,000 रुपीज का हो रहा है प्रॉफिट। फर्म को अब 3,000 पेमेंट करना पड़ेगा और वहां पहले 10,000 की पेमेंट करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पे फर्म को 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया बट 10% की लॉस से, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3 लाख, तो 3 लाख का 10% मतलब 30,000 का फर्म को हो रहा है लॉस, तो टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए, तो इसको टोटलिंग करते हैं। क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है 57,000, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर 57,000 में से डेबिट साइड का बैलेंस टोटल 45,000 को माइनस कर दिया जाए तो ये आ गया 12,000, और इस 12,000 का जो डेबिट बैलेंस है उसे प्रॉफिट के नेम से रिकॉर्ड किया जाएगा, और प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में मतलब ए बी सी तीनों पार्टनर्स में
इनके रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और रेशो है इनका 3:1, मतलब टोटल 6, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। 2000, 2 को फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 6000, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4000, और नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हम कुछ एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल 1,50,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यू है फॉर्म के अकॉर्डिंग, और इस 1,50,000 रुपीज की गुडविल में से जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। सी पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और सी पार्टनर का शेयर है 1/6। तो टोटल 1,50,000 डिवाइड 6, ये आ गया 25,000। 25,000 की सी पार्टनर को पेमेंट की जाएगी एज अ गुडविल के नाम से, और इस 25,000 को सी पार्टनर को पेमेंट कौन करेगा, ए और बी पार्टनर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी गेनिंग रेशो गिवन है, तो इस रेशो के अकॉर्डिंग ए और बी पार्टनर पेमेंट करेंगे। ये टोटल आ गया 5 से क्रॉस करेंगे 5,000, मतलब 5 4 जा 20,000 और 5 1 जा 5,000। 20,000 पेमेंट करेगा इसे बी पार्टनर और 5,000 पेमेंट करेगा सी पार्टनर। नेक्स्ट अब हम इन बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल बैलेंस है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट। अमाउंट है 6,000, 4,000 और नेक्स्ट पार्टनर को रिसीव हो रहा है 2,000 का प्रॉफिट। नेक्स्ट ये जो हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग गुडविल की पेमेंट की जा रही है रिटायरिंग पार्टनर मतलब सी पार्टनर को 20,000 और 5,000 की। तो 20,000 जो कि ए पार्टनर पेमेंट कर रहा है ए, और नेक्स्ट 5,000 जो कि बी पार्टनर पेमेंट कर रहा है। क्योंकि सी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो सी पार्टनर को पेमेंट कौन कर रहा है, ए और बी पार्टनर। और किस रेशो में, 4 और 1 के रेशो में। अमाउंट है 20,000 और 5,000। 20,000 और 5,000 की अगर ये दोनों पार्टनर पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में ए और बी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और ये पेमेंट किसे कर रहा है, सी पार्टनर को। तो टू सी कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस की 1,50,000 का, जिसे ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:1 के अकॉर्डिंग। इनका ओल्ड रेशो गिवन है, तो 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल 1,50,000, और अगर इसे 3:1 के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 1,50,000 डिवाइड 6, ये आ गया 25,000, और 25,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 75,000, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 50,000, और अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ गया 25,000। तो ये हमारा प्रॉफिट का बैलेंस इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट और कोई अमाउंट नहीं है जो कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए, तो अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे और इन पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है क्रेडिट साइड का टोटल 5,81,000। डेबिट साइड का बैलेंस कम है तो 5,81,000 में से डेबिट साइड का बैलेंस मतलब 20,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया 5,61,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट बी पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट साइड बैलेंस है 3,54,000 और डेबिट साइड इस पार्टनर का कैपिटल बैलेंस अगेन कम है, तो इसमें से डेबिट साइड 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया टोटल 3,49,000 का कैपिटल बैलेंस। और ए और बी पार्टनर फॉर्म में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, इसलिए ए और बी का जो कैपिटल बैलेंस आया है उसे हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के नेम से रिकॉर्ड किया है। लेकिन सी पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो सी पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस आएगा उसे एज अ लोन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सी पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं कैपिटल बैलेंस। 2 लाख प्लस टोटल 22,000 प्लस टोटल 30,000, तो ये आ गया टोटल 2,52,000 और इसका डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है तो 2,52,000 का आ गया ये
बैलेंस जो कि पेमेंट की जाएगी इसे। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है सी इज पेड ऑफ इन फुल, सी को फुल पेमेंट की जाएगी, मतलब कोई इसके लोन में एज अ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट टोटल 2,52,000। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड फर्स्ट बैलेंस है सन्ड्री क्रेडिटर का 1,20,000 और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे सेम रिकॉर्ड किया जाएगा, टोटल 1,20,000। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड बैलेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 10,000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए कहा गया है कि अब मार्केट में उसकी वैल्यू 3,000 हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस, तो इस कैपिटल बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बैलेंस है पार्टनर का 5,61,000 और 3,49,000। ए और बी पार्टनर फॉर्म में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, तो इनका कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया। ये आ गया टोटल 9,10,000 का फॉर्म का कैपिटल बैलेंस। ओके, नेक्स्ट और कोई अमाउंट नहीं है। असेट साइड बैलेंस है डेटर का, तो फर्स्ट डेटर रिकॉर्ड करेंगे। डेटर की अमाउंट गिवन है 1,65,000 और डेटर के लिए कहा गया है कि अब मार्केट में वैल्यू हो चुकी है 1,50,000, तो 1,50,000 रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 2,50,000 और नीचे एडजस्टमेंट में कहा है कि स्टॉक की वैल्यू अब 3 लाख हो चुकी है, तो 3 लाख रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में 3 लाख और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया गया, तो मतलब इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेल हो चुकी है। नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स का बैलेंस, तो फिक्स्ड असेट्स की अमाउंट गिवन है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 5,40,000 और एडजस्टमेंट में फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड कुछ नहीं कहा गया, तो फिक्स्ड असेट्स की अमाउंट सेम रिकॉर्ड की जाएगी 5,40,000। नेक्स्ट बैलेंस है बैंक का, तो इस बैंक के बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं। बैंक के बैलेंस को हमने फर्स्ट इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बैंक की अमाउंट के लिए हमें इस सी को जो हमने पेमेंट किया है उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम वर्किंग नोट में एडजस्ट करेंगे। वर्किंग नोट बैंक के बैलेंस के लिए, बैंक का बैलेंस फर्म के अकॉर्डिंग गिवन है टोटल 25,000, मतलब 25,000 फर्म ने बैंक में डिपॉजिट करा रखे हैं। और यहाँ पे कहा गया इन्वेस्टमेंट को सेल किया जा रहा है 10% लॉस पे। 10% लॉस का मतलब 90%। ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 3 लाख, तो 3 लाख का 90% मतलब फर्म को 2,70,000 मिले हैं, तो यहाँ पे फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, तो इसे ऐड कर दिया इस अमाउंट में। नेक्स्ट, और बैंक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक लास्ट एडजस्टमेंट है कि सी को पेमेंट की जा रही है और पेमेंट की जाएगी तो फर्म का पैसा रिड्यूस हो रहा है, तो इसे माइनस कर दिया। टोटल ये आ गया 2,95,000, जिसमें से अगर 2,52,000 माइनस कर दिया जाए तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, मतलब टोटल 43,000 का बैंक का आ गया बैलेंस। ये है बैंक बैलेंस। ओके, बैंक का बैलेंस आ गया टोटल 43,000, तो इस 43,000 के बैलेंस को असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड हो चुकी है बैलेंस शीट की, इसकी टोटलिंग करते हैं। तो लायबिलिटी साइड बैलेंस है 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 9,10,000, ये आ गया टोटल 10,33,000 का लायबिलिटी साइड का बैलेंस। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस है 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 43,000, ये आ गया 10,33,000। लायबिलिटी और असेट साइड का बैलेंस इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।